गमले में शिवलिंग बनाकर 3 दीपक लगा दें। बुधवार का प्रदोष बुध प्रदोष हमारे जीवन में एक नया आनंद लाएगा। ऐसा महादुर्लभ संयोग बना है। निश्चित है आपके अटके कार्य होंगे सफल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज हम सभी लोगों को पता है बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। साथ ही साथ बुधवार की प्रदोष ऐसा दुर्लभ संयोग है कि हम सभी को गमले में शिवलिंग बनाकर 3 दीपक लगा देना है। प्रदोष काल के सभी उपायों को हम सभी को जरूर करना है। इसमें से 4 उपायों में से आप चाहो तो एक उपाय जो आपको आसान व सरल लगे अपनी समस्या के हिसाब से आप जरूर कर लें। धन संपदा की वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ यदि आप नौकरी, व्यवसाय या व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो आप एक बार इन उपायों को जरूर करें। पहला उपाय हम सभी लोग समझेंगे गमले में शिवलिंग बनाने वाला। दूसरा उपाय, आप किसी नौकरी या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए जल और दूध वाला विशेष उपाय। तीसरा उपाय कनेर के पुष्प और शमी पत्र वाला। तो आइए जानते हैं सभी उपायों को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार का दिन हम सभी को पता है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। सबसे पहले हमें जाना है प्रदोष काल तिथि में और प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय में इस उपाय को आप कहोगे कौन लोग करें, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इस उपाय को वे लोग करें जो किसी नौकरी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मेहनत जी जान लगा कर किए हैं और किसी कारणवश असफलता उनका कदम चूम रही है, तो एक बार वे बेल पेड़ के नीचे जल और दूध को समर्पित करके चले जाएं। तो कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है लाना होगा, इस तरह से आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह एक घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक आपको लेना होगा और जल और दूध लेना पड़ेगा। आपको वहाँ पर आप आ जाए, आप मान लीजिए पूजा के लिए आप ऐसे बैठेंगे, ये आपका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आपको यहाँ पर पहुँचकर ए राइट ए लेफ्ट, मान लीजिए दाहिना और ए बायां, यहाँ पर पहुँचकर आपको पहले यहाँ पर जल समर्पित करना है। बेल पेड़ के नीचे प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में पहले आपको जल, फिर आपको जो है दूध समर्पित करना है। आपको फिर दूध समर्पित करना है। क्या? दूध। फिर आपको जल समर्पित करना है, फिर दूध। इस तरह आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रार्थना करके जो कुछ आप पूजन की सामग्री लाए हैं जो है बेल पेड़ के नीचे आप पूजन कर दें। फिर उसके बाद आप इस तरफ अपने राइट तरफ में आपको घी का दीपक, किसका? घी का दीपक, गौमाता की घी, गौमाता के दूध से बने हुए घी का प्रयोग करें। आपको एक घी का दीपक और अपने लेफ्ट में आपको तेल का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप दीपक, तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आप प्रज्वलित करके किसी भी जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, किसी भी नए व्यवसाय के लिए या इंटरव्यू के लिए, नौकरी परीक्षा एग्जाम देने के लिए आप इस उपाय को कर जाइए। प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में निश्चित है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा आप पर होगी। 100% सफलता इस बार आपका कदम चूमेगी बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से। क्योंकि हम सभी को पता है प्रदोष की तिथि, प्रदोष काल का समय बाबा कुबेर भंडारी के भ्रमण का समय होता है। निश्चित है यदि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करके अगले दिन निकल जाता है जिस भी कार्य के लिए, सफलता उसका कदम चूमती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला कौन सा उपाय हमें करना है? आप बुधवार का दिन हम सभी को पता है आपके पास इस तरह से गमला होगा, चाहे समीप वृक्ष का हो या फिर वेल वृक्ष का हो या फिर वट वृक्ष का हो, कोई सा गमला आपके घर में तो निश्चित है होगा ही होगा। आपको उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी लेना है। मिट्टी लेकर आपको एक लिंगनुमा आकृति बना लेना है। लिंगनुमा आकृति आपको बना लेना है। इस उपाय को आप प्रदोष की तिथि पर जो भी व्यक्ति कर देता है, निश्चित है बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती है। वैसे तो आप इस उपाय को प्रतिदिन भी कर सकते हैं। आपको इस विशेष उपाय को बुधवार के दिन यदि शमी वृक्ष की गमले में यदि शिवलिंग बना दिया जाता है तो बुधवार का दिन भगवान श्री
गणेश जी को समर्पित है। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो निश्चित है आप भगवान गणेश जी को शमी पत्र समर्पित करिए और दूर्वा समर्पित करिए। इस दिन आपको लिंगनुमा आकृति आपको इस प्रकार से बना लेना है, परंतु उसमें पूरी जलाधारी नहीं बनाना है। इस प्रकार से आप चाहो तो बेल वृक्ष का उसमें भी आप बना लें। फिर उसके बाद आप चंदन वगैरह जो कुछ भी हो आपको उसमें लगा देना है। लगाने के बाद आप कहोगे बताए थे आपने 3 दीपक, तो आपको पहला दीपक प्रदोष काल में आप चाहो इस उपाय को सुबह की कर सकते हो या शाम में, लेकिन प्रदोष काल में आपको उसमें एक जो है बेल वृक्ष या फिर शमी वृक्ष में एक दीपक लगाना है। आप जो है दीपक अवश्य लगाएं, पूजन कर लें। फिर उसके बाद आपको कुछ देर तक रहने देना है। पूजा करने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप अपना कार्य कर लें। फिर उसी में जो आप लिंगनुमा आकृति बनाए हैं उसी में आपको एक पात्र जल डालकर उसी में विसर्जित कर देना है। एक बार कर देखिए, आप जो कुछ भी बाबा पर समर्पित करना चाहें कर दे। करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद आपको उसमें जल डालकर विसर्जित कर देना है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गमले के शिवलिंग वाला उपाय कर देखिए। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा से आपके जीवन में आप ऐसा समझ रहे हैं कि हमारा जीवन नरक सा बीत रहा है, अर्थात हमारे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिखे हैं, सौभाग्य हमारा मिट चुका है। तो एक बार गमले में शिवलिंग बनाने वाला विशेष उपाय आप कर देखिए, नित्य करिए। क्योंकि पूज्य गुरु जी की हाल ही की कथा चल रही, उसमें पूज्य गुरु जी ने यह शिवलिंग वाला उपाय विशेष करके नया उपाय बताया था। हम सभी को इस उपाय को जरूर से जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको इस प्रकार से दीपक बनाना है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या फिर आटे का दीपक आप बना सकते हैं। आपको इस प्रकार से 2 दीपक लेना है। कितने? 2 दीपक। एक दीपक को आपको इस प्रकार से लेकर पहुंच जाना है बेल पेड़ के नीचे। यदि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, आपके घर में धन टिक ही नहीं रहा है या फिर समस्याएं जाने का नाम नहीं लेती, बीमारी अत्यधिक है, तो आपको एक दीपक बेल पेड़ के नीचे प्रदोष की तिथि में और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद और सूर्य उदय होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय जो है प्रदोष काल रहता है। इसलिए हम सभी को प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि पर जो भी माताएं बहनें इस उपाय को कर लेती हैं, निश्चित है धन संपदा की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की विशेष कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, आपका जो घर का मुख्य दरवाजा है वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। क्योंकि जिस घर में प्रदोष काल के समय माता पार्वती बाबा कुबेर भंडारी भ्रमण पर निकलते हैं और जिस घर में दीप लगा होता है, नंदी का मुख उस तरफ आकर आकर्षित होता है। और जब नंदी का मुख होता है तो बाबा कह देते हैं कि नंदी इसको क्या कष्ट है, तो नंदी सारी समस्या बताकर बाबा देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी, यदि व्यक्ति जिस भी समस्या से ग्रसित है उसकी समस्या बाबा जल्द से जल्द दूर कर देते हैं। परंतु यदि बाबा के प्रति आपका विश्वास अटूट है, श्रद्धा भाव, निष्ठा भाव है, तो निश्चित है बाबा कुबेर भंडारी आप पर कृपा जरूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन बुधवार के दिन, बुध प्रदोष के दिन, हम सभी को इस प्रकार से लेना है दूर्वा। दूर्वा पर हमें लाल चंदन लगा लेना है। इस प्रकार से दूर्वा पर हमें लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन लगाने के बाद इस दूर्वा को हमें लेकर पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वैसे तो आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, परंतु यदि मंदिर नहीं है, दूर है, तो आप बाबा के मंदिर ही जाएं। वहाँ पर गणेश भगवान के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए दूर्वा को समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रार्थना कर लें। जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोधी प्रवृत्ति का है, क्रोध अत्यधिक करता है, आपकी बातें नहीं मानता, या फिर नशा व्यसन में डूबा हुआ है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दूर्वा को समर्पित कर देना है। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेकर, किसका? चंद्र गणेश का नाम लेकर आपको उस दूर्वा को बाबा से औषधीय रूप में प्राप्त कर लेना है। करने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में मांस मदिरा या फिर क्रोध करता है, उस व्यक्ति को चंद्र गणेश का नाम लेकर आप किसी चीज़ में डालकर खिला दें। पहले तो ऐसे खाएगा नहीं, आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं भोजन में
या फिर जल में पीसकर डालकर उसे खिला सकते हैं। निश्चित है एक बार खिलाकर चंद गणेश का नाम लेकर आप बुधवार के दिन, विशेष दिन पर, सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को जरूर कर उस व्यक्ति, नशा वाले व्यक्ति को देकर देखें। बाबा कुंदकेश्वर भगवान की कृपा और करुणा से वह व्यक्ति धीरे धीरे करके नशा से मुक्त जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।